कांग्रेस के इस चलिए बार अगर प्रखर कहा प्रखर आप जाए बने तो रहिए, आपसे इसको थोड़ा और समझेंगे हम लोग। आप मेरे साथ रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहले पहुंचाते हैं। आप दतिया उपचुनाव से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दतिया उपचुनाव को लेकर के जीतू पटवारी का बयान आया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। जीतू पटवारी ने बयान दिया है और सरकार के चेहरे को जनता ने बेनकाब कर दिया है। ये बात जीतू पटवारी ने कही है। बीजेपी की राज्य सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। दतिया के आ रहे चुनाव परिणामों को लेकर के ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बयान दिया गया है। ये हम सब की जीत है, सामूहिक जीत है। सरकार के चेहरे को जनता ने बेनकाब किया है। ये जीतू पटवारी की ओर से बयान दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। जीतू पटवारी ने उपचुनाव पर जो परिणाम आए उसको लेकर के बयान दिया है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि सरकार के चेहरे को जनता ने बेनकाब कर दिया है। तो दतिया उपचुनाव पर जीतू पटवारी का बयान, सरकार के चेहरे को जनता ने बेनकाब कर दिया है। तो जीतू पटवारी की ओर से यह बयान दिया गया है। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूं इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम, कार्यकर्ता, सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत जरूरी है उनका बोलना, दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे। और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए, उसी का नतीजा है ये। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। दतिया मां पितम्बरा माई की इस धरती ने मध्य प्रदेश के आने वाली राजनीति के बदलाव के संकेत दे दिए। नहीं, ये चुनाव ने इस बयान को आप सुन रहे हैं। जीतू पटवारी ने इसको सामूहिक जीत बताया है और एक तरीके से उन्होंने वो तमाम जो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में भी अंदर खाने जो गुटबाजी या इस तरह की बातें होती रहती हैं, उस पर भी उन्होंने एक तरीके से विराम लगाने की कोशिश की और उन्होंने लगभग कांग्रेस अपनी जो है बढ़त बनाए हुए है। तो तमाम बातचीत करने के लिए घनश्याम सिंह साहब हैं। सर, कैसे देख रहे हैं 10 राउंड पूरे 10,900 वोटों से आगे, 10,900 वोटों से आगे? जी, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी महसूस हो रहा है कि कांटों का ताज मेरे सिर पे बंध रहा है। जिम्मेदारी भी आ रही है। इस जिम्मेदारी को कैसा निभाऊंगा, इस बात के लिए मैं चिंतित भी हूँ। नामांकन के बाद आपसे चर्चा की थी, उस दौरान दावा कर रहे थे आपके 25,000 वोटों से जीत रहे हैं हमें। देखिए, उस टाइम माहौल लग रहा था और नामांकन के समय, चुनाव के दौरान थोड़ा सा बढ़ा के आकलन किया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा के की जाती है बात, जिससे युवाओं में भी, कार्यकर्ताओं में जोश भरे, वो प्रोत्साहित हों। तो और फिर सही आकलन तो लास्ट स्टेज पे होता है, शुरुआत में थोड़ी होता है। वो तो जनरल बात थी। बीच में चर्चा चली कि आपने राजन भारती पे आरोप लगाया कि अब जो कुंवर साहब हैं बौखलाने लगे हैं, हार का डर सता रहा है। उमंग सिंगार कह रहे हैं ईवीएम में भी खेला हुआ है। देखिए क्या है, मैंने तो बिल्कुल बौखलाया नहीं। भारती जी के खिलाफ भी थोड़ा सा जो बोला था, वो मैं 1 तारीख को बोला था। वोट 30 को डल गए थे, उसके बाद बोला था। तो इसलिए मैं चुनाव के दौरान बिल्कुल नहीं बौखलाया। हार तो कर दिया। क्या हार तो कर दिया? वो तो पूरी पीसीसी यहाँ आई हुई थी। सारे नेताओं ने गांव-गांव, चप्पे-चप्पे जाके देखा। पीसीसी शर्मा जी और तमाम पूर्व मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, प्रभारीगण, सह प्रभारीगण सब घूमे थे। तो उनको महसूस हुआ कि ऐसा यहाँ हो रहा है, तो उन्होंने रिपोर्ट की ऊपर। सर, आने वाले समय क्या प्राथमिकता? आखिरी सवाल मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो विकास हो रहा है उसका वास्तविक फायदा मिले जनता को। इसके लिए मैं प्रशासन पे, शासन पे दबाव बनाऊंगा और उसके अलावा बेरोजगारी की समस्या हल हो, किसी तरह यहाँ कोई ना कोई उद्योग आए, युवकों को सही दिशा दी जाए, उनको संस्कार दिए जाएं, कट्टा सट्टा, जुआ, नशीले पदार्थ, इनसे दूर रखा जाए। ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होगी। दूसरी बात, दतिया में सद्भावना पैदा हो, सामाजिक ताना वाना जो छिन्न भिन्न हो गया वो खत्म हो, वैमनस्यता की राजनीति न हो और जाति धर्म के आधार पर लोगों के दिमागों में जहर न बोया जाए, पारस्परिक सद्भाव बने। ये सब प्राथमिकताएं। उसके बाद विकास जो हो रहा है वो सार्थक विकास हो, जनता तक पहुंचे और नया विकास हो जहां आवश्यकता है। उद्योग के लिए जरूर प्रयास करूंगा कि बेरोजगारी किसी तरह दूर हो। बेरोजगारी किसी भी तरह दूर हो। घनश्याम सिंह हैं, लगातार दावा कर रहे थे कि 25,000 वोटों से जीतेंगे। 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और 11,000 की प्लस में शुरुआती दौर से चल रहे हैं। दूसरे राउंड से लगातार बढ़त बनाए हुए कह रहे हैं कि अगर विधायक बनता हूं तो निश्चित ही जो तमाम डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, दतिया।
तो आप देख रहे हैं कि अब जो बात है वो भी सही कही गई कि भाई अब चूंकि जो डिसाइसिव बढ़त है उस पर अब कैंडिडेट की ओर से ये कहा गया कि शुरुआत में ज़रूर ये कहा जाता है कि ताकि जो कार्यकर्ता है वो चार्ज अप रहे, और कुछ कुछ वही चीज़ें आप देख रहे हैं कि ग्राउंड पर भी दिखी। घनश्याम सिंह जो कि अब तकरीबन आप देखेंगे तो 11,978 वोटों से आगे हैं, और 11वें राउंड के बाद कांग्रेस के कैंडिडेट घनश्याम सिंह ने ये एक स्पष्ट जो बढ़त है वो अब बना ली। तो यानी कि अब इसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है, क्योंकि 15 राउंड की मतगणना होनी है, जिसमें से 11वें राउंड का भी जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। तो ये जो सीट है वो कांग्रेस के ही खाते में है, और जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिला करके भी आप देख रहे हैं जश्न मनाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उत्साह की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से भी अभी हम आपको तस्वीरें जो है वो दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो उत्साह है वो लगातार जारी है। लाइव करो, फटाफट करो कनेक्ट। जिसका मौका लग गया। चेतन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए बिल्कुल जश्न का माहौल चल रहा है। ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं, और आप देखेंगे कि जिस तरीके से लगातार 11 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और 11,900 के पार की जो है कांग्रेस की बढ़त है। शुरुआती दौर से हमने रुझान देखे, पहले जब राउंड आया था उसमें 1100 से बीजेपी बढ़त थी, उसके बाद लगातार कांग्रेस को बढ़त मिलती जाई है। जिन इलाकों में बीजेपी का वोट बैंक बेहद अच्छा था उन इलाकों में भी जो है कांग्रेस की दमक देखने को मिली। तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ है। कैसे देख रहे हैं साहब, इस चुनाव को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, दादा नहीं तो राजा दतिया की जनता कह रही थी, वो दिखा दिया। देखिए, ये जीत दतिया के देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। मैं प्रणाम करता हूं दतिया के जनमानस को और दतिया की जनता जनार्दन को कि उन्होंने भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ और इनकी कथनी और करनी के खिलाफ वोट किया और दतिया में नया अध्याय शुरू करने का काम किया। दतिया में नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और भाईचारे का अध्याय एक शुरू होने जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और राहुल गांधी आगे और लड़ाई है। जश्न है, कार्यकर्ताओं का जश्न है। माँ पीताम्बरा जश्न मना रहे हैं, धूमधाम से बात कर रहे हैं कि एक बार फिर कुंवर घनश्याम सिंह की जो विजय हुई है। देखिए क्या कहेंगे दादा, बड़े चश्मा लगा के बाबूजी बन के आए हो। हाँ, खुशी का बनता है। ये वोट हमारे कुंवर साहब की ईमानदारी, शिष्टाचार, भाईचारे को दिया है। ये जो दादागिरी का और गुंडागिरी की शासन था वो खत्म किया है। दतिया में प्रेम स्नेह होगा और राज दादाओं का नहीं, अब कुंवर साहब का राज यहाँ चलेगा और कांग्रेस पार्टी आगे जीत करेगी और सरकार बनेगी 28 में हमारी। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। डांस देखिए, डांस देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का डांस है। कैसे डांस कर रहे हैं तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जश्न मना रहे हैं। तो साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे चुनाव में मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम दिखाई दे रहा है। और परिणाम दिखाने के साथ साथ 11 राउंड पर लगभग 12,000 तक कुंवर घनश्याम सिंह की बढ़त है। ये कार्यकर्ताओं बड़ा जोश है, बड़े खुश हो रहा है साहब। हाँ, खुशी की बात है। हमारे नेता हमारे कुंवर घनश्याम सिंह विजय हो रहे हैं। जो जनता ने वोट रूपी आशीर्वाद दिया है, हम जनता को चरण बंदन अभिनंदन करते हैं। आपने राजा को तो जिता दिया, मुझे दुख हो रहा है। दादा का क्या होगा? नहीं, दादा का बोलो जब पीताम्बरा दादा की तो गई भाई बाबा हो गई। दादा गए वापस। क्या हो गया? क्या दादा की विदाई करते ही हमने वापस डबरा भेज दिया? बोलो जब पीताम्बरा माई दादा की विदा कर रहे हैं यार। तो सब तो नहीं है यार। 8 में एक साल। दादा नहीं तो राजा सही, दादा नहीं तो राजा सही। बात बराबर, बात बराबर है। दोस्ती है, मानना दोस्ती। तो देखिए दतिया की जनता बता रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि राजा साहब की दादा से दोस्ती है और उस दोस्ती का फल अब जब जो चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। हाँ बताएंगे। जनता ने कहा था बीजेपी से, क्या कहा था कि वोटर को ना सताइए जाकी मोटी हाय।
वोटर को ना सताइए जाकी मोटी हाय, और एक बटन की छुअन से सीट भस्म हो जाए। तो जनता ने ईमानदारी से बटन दबाया है और सीट बहस की है। पूरे मध्य प्रदेश में आवाज गूंजेगी हमारे जीतू पटवारी जी की, और सबसे मेन हमारे कुंवर साहब घनश्याम जी। पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उन्होंने अपनी पहचान पाई है। सत्य कर बीजेपी से हो है भगवा वाला झंडा है। ये तो ये ठीक है वो करे। ये हमारी तौलिया है, ये पंडित हैं, लेकिन हम कुंवर घनश्याम सिंह बहुत बिहार पर आदमी है। वे ब्राह्मण का सम्मान, ब्राह्मण बार बार चर्चा कर रहे थे कि नरोत्तम के हैं, नरोत्तम के साथ रहते हैं। बीजेपी ने बाजू तो उसको दे दिया, तो उधर जाएंगे। क्या लगा ब्राह्मण कहाँ गया इस पूरे वोट में? जब भाई साहब ब्राह्मण जैसे नरोत्तम ब्राह्मण के होते तो ब्राह्मण में लट नहीं गलते। क्या बात कर रहे? आज जो नरोत्तम ब्राह्मण के नहीं है? नहीं, कभी नहीं रहे भी। माने जो बताओ 23 में भी चुनाव हार जब भाई साहब ठीक है। दिलेर हो आप, आदमी दिलेर लग रहा हो बिल्कुल। खुल के कह रहा हो चौराहे पे खड़े होके। और जे कुंवर घनश्याम सिंह बहुत जनता की रक्षा करे हुआ है, जी सबको सम्मान दे हुआ है, उन तो बहुत अच्छे हैं। केटली भी तो गर्म थी। केटली में चाय भाजपा की थी, बगर गई वो तो बगर गई। क्या कह रहा है? आप उधर से ब्राह्मण हमेशा ईमानदारी के साथ रहता है। ब्राह्मण जाति ईमानदार जाति है और वो ईमानदारी के साथ। क्या नाम लिखते हो? मैं रामदास उत्साही, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश कांग्रेस। तो ब्राह्मण की जो आप बात करें, ब्राह्मण ईमानदारी के साथ हमेशा रहा और ईमानदारी के साथ दिया। और ब्राह्मणों ने कांग्रेस का साथ दिया। हाँ, पूरा दिया है। आप जो ब्राह्मण की बात करें तो इस तरह से है वो। धन्यवाद। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जब विधायक थे, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए, और यही कारण था कि ब्राह्मण समाज के जो लीडर्स हैं वो भी नरोत्तम मिश्रा का विरोध करते थे, जिसके चलते जो है ब्राह्मण समाज हो या अन्य समाज हो, उन सभी समाजों ने नरोत्तम मिश्रा को ना देते हुए बल्कि जो है घनश्याम सिंह को अपना आशीर्वाद दिया है। देखिए क्या कह रहे हैं। चंदा चोर, वोट चोर, चंदा चोर, चंदा चोर पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर है। कैसे? अयोध्या जी में जो चंदा जो दिया था रामलला के लाने, वो सारा चंदा अरबों रुपया करोड़ उसका असर यहाँ है। उसका असर पूरे देश में जनता को पूरा लूट कर आए थे। दतिया पर डेरा जमाने, दतिया से भी शुरुआत कर दे लूटने। मंदिर भी बना लिया। नवग्रह का कह रहे थे आपको आशीर्वाद दिलाएंगे, नवग्रह का ले जाएंगे। उतने तो सुन लेते, इज्जत तो रख देते कम से कम। वो इनका मैटर है कि क्या किया क्या नहीं किया, बिना में परिणाम मिला। दर्शन करने नहीं गए? नवग्रह दर्शन करने नहीं गए? नहीं, दर्शन करने गए तो दर्शन करे, वो इनका मैटर है। ठीक है, बजा देते दादा की कम से कम। क्या बता देते? दर्शन करा दे। एक रावण भी था, रावण ने जिसने नवग्रह घेरे थे। क्या बात है? रावण भी था जिसने नवग्रह केवल घेरे थे, तो उसका विनाश हो गया था। नाश हो गया। इसने तो बनवा दिया। इसका तो खानदान ही नहीं बचेगा। क्या कह रहा है भाई साहब? इसका तो जब उसके कितने पुत्र थे रावण के, रावण कितने पुत्र दो पार्टी से हैं। कोई बचा? रावण का उसका कोई बचा? इसका कौन बचेगा? दो पुत्र हैं इसके तो। अरे वो कह रहा है कि मरते दम तक दतिया छोड़ने वाला नहीं हूँ, चुनाव लड़ूंगा 28 में और बता दूंगा। टिकट देगी जब तो लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ जाऊंगा। निर्दलीय जीत जाएंगे। निर्दलीय तैयारी करते रहे और यूं ही उनका टिकट कटता रहे। तो देखिए अपने अपने लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। लगातार लोग आते जा रहे हैं। हाँ भाई साहब जरा बताओ, बड़ी देर से आप सुन रहे थे, कैसे देख रहे थे पूरा चुनाव? कहाँ देखी तस्वीर आपने? तस्वीर तो सीधी साफ होती, जो जैसा करेगा वो वैसा बढ़ेगा। कैसा करेगा? मिश्रा जी ने उपचुनाव के लिए दतिया को झोंका तो उन्होंने वो कर लिया। जब ही राजन भारती कह रहे थे कि वो तो ये भी कह रहे थे कि वापस से विधायक बना देता हूँ, वापस ले लेता हूँ। खत्म है, गारंटी आज शाम के को निष्कासन नहीं हो जाए उनका। हो गया नहीं, मिश्रा जी का बोल रहे हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे? भाई साहब बड़े नेता हैं, अमित शाह के खास हैं, दूसरे नंबर के नेता हैं। राजेंद्र भारती भी तो बड़े नेता थे। क्या कह रहे? नरेंद्र मोदी के लिए मुर्दाबाद बुलवाने वाले, जय शाह के लिए मुर्दाबाद बुलवाने वाले, वो जो रोड पे आ गए थे, आप 14 घंटा जाम किया, नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, तो उनको उम्मीद किया से टिकट मिल जाएगी। आप नहीं गलत, वो कह रहे थे हमने तो कराए नहीं है, अमित शाह से दोस्ती है हमारी। तो दोस्ती है तो वो जाने फिर समर्थक ने कहा। दोस्ती होती तो टिकट ही क्यों कट गया? क्या कह रहे भाई साहब? सही बात, क्या कह रहे? सही कह रहे, सही कह रहे। आरएसएस की टोपी और पैंट पजामा पहने रह गए। हाँ सही बात है। कैसी काट दी, पजामा खुल गया।
यार तुम जरूर सब लोग कह रहे हो, तुम सब लोग दादा की बुराइयां कर रहे हो, लेकिन कुंवर सुन तो लो, कुंवर साहब तो कह रहे दोस्त थे, सहयोग भी किया और इसीलिए दादा नहीं तो राजा आ गया। नहीं, अगर दादा होते तो राजा नहीं आते। हाँ, वो लड़ते भी नहीं चुनाव, नहीं दोस्ती है, नहीं दोस्ती नहीं, ऐसा चुनाव नहीं लड़ते। नहीं वो तुमको टिकट मिलता, घनश्याम सिंह चुनाव नहीं लड़ते। नहीं, वो गलत। लड़वे आए थे, जो आप क्यों कह रहे हैं कि दादा होते तो चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव लड़ने आए ही थे, चुनाव दादा के विरोध में आए थे। 2008 में छोड़ के क्यों चले गए थे सियोड़ा? 2008 में छोड़ के क्यों चले गए थे? हर बार जो राजनीतिक भारतीय पार्टी बदल देते थे, क्यों समाज पार्टी ने उनको लिए खुद ने चुना है। चलो अब सब एक बात बताओ, अब एक मुद्दे की बात अपन कर लें। राजेंद्र भारती को बाहर कर दिया, दुख नहीं हो रहा आप लोगों को? ये विधायक थे 2.5 साल, जे दुख नहीं हो रहा है कि राजेंद्र भारती को बाहर क्यों किया? क्यों किया बाहर? नहीं, उनने किया, पार्टी ने उसको ज्वाइन नहीं किया है। दादा को लिए उनने ज्वाइन नहीं किया है कि आशुतोष तिवारी के लिए हम लोग कोई नहीं जानते। जानते हो क्या? नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता साहब। वो कह रहे जानते हैं, आज तक देखा भी नहीं आशुतोष तिवारी को, आज तक उनको दतिया में देखा ही सबसे बड़ी बात तो जो है कि आशुतोष तिवारी की कुंवर घनश्याम सिंह की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मोहन यादव की कुंवर घनश्याम सिंह की लड़ाई है। अच्छा, डायरेक्ट मोहन यादव की लड़ाई है। कांग्रेस के तमाम लीडर थे, कुंवर घनश्याम सिंह जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं और जो फैसला आया है उस फैसले का भी स्वागत कर रहे हैं। 11 राउंड पूरे हो गए हैं और 11,900 वोटों की बढ़त कुंवर घनश्याम सिंह बढ़ाए हुए हैं और उम्मीद है कि 4 राउंड और होने वाले हैं, तो संभावना कम लग रही है कि बीजेपी अब कवर कर पाएगी, लेकिन कुछ देर बाद जल्द फैसला हो जाएगा कि आखिरकार दतिया की जनता का फैसला जो है किस तरफ से गया। क्योंकि शुरुआती दौर में पहला राउंड जो हुआ था उसमें लगभग 1100 कुछ वोटों से बीजेपी जरूर शुरुआती राउंड में आगे रही। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो राउंड जैसे जैसे बढ़ते गए उन राउंडों में कांग्रेस आगे बढ़ती गई। दतिया शहर से मामला निकला, बड़ौनी हम पहुंचे, बड़ौनी के बाद बड़ौनी ग्रामीण और शहर घूमते हुए गए, दतिया ग्रामीण पहुंचे और दतिया शहर घूमे, तो सब जगह ओवरऑल अगर देखा जाए तो कांग्रेस का एक पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा था। नरोत्तम मिश्रा का विरोध भी था, आशुतोष तिवारी नए चेहरे थे और दूसरा एक मुद्दा, मुख्य कारण एक स्थानीय प्रत्याशी, स्थानीय नेता की भी चर्चा दतिया की जनता के मन में थी कि स्थानीय नेता को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि आशुतोष तिवारी बीजेपी तो सारी चीजों को बड़ा हम लोग देख रहे थे ना, बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करके इन सारी चीजों को, और उसके बाद चाहे हम टिकट के सिलेक्शन से लेकर के और जो भी राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश हुई, ये चूक हुई कहां पर? क्योंकि कांग्रेस तो पहले दिन से कह रही है कि हम ये सीट जीतेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं, जीतू पटवारी से लेकर के तमाम नेताओं को हम लोग लगातार सुन रहे थे और आज कमोबेश चुनाव के परिणामों में भी वही दिख रहा है। ग्राउंड पर क्या हुआ ऐसा, चेतन? देखिए, साफ तौर पर अगर कहा जाए ओवरऑल जो सुबह से अब तक का जो निचोड़ निकलकर सामने आया है, अग्नि परीक्षा दोनों के लिए थी। अग्नि परीक्षा बीजेपी के लिए भी थी और अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए भी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक उपचुनाव, उनके कार्यकाल में तीसरा उपचुनाव है, एक बीजेपी जीती है और दूसरा उपचुनाव हारी है और तीसरा अभी जो है कुछ देर बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का उपचुनाव है, वो पहला उपचुनाव था। जीतू पटवारी का उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था, साग दाव पे लगी थी पार्टी कि भैया जीतू पटवारी के नैया ही अब पार लगा सकते हैं और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनके पसंदीदा नेता को या उनके रिकमेंड करने पर जो है घनश्याम सिंह को टिकट भी जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया। क्योंकि 2028 में चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन दतिया से सटा हुआ बुंदेलखंड, दतिया बुंदेलखंड में ही आता है। हालांकि इसको हम ग्वालियर चंबल अंचल में भी जोड़ सकते हैं, बुंदेलखंड में भी जोड़ सकते हैं। अब तो न घर की न घाट की ऐसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि जब राज्य अलग अलग हुए उस दौरान इस तरह की चीजें हुई। लेकिन दतिया बड़ा महत्वपूर्ण है, मां पीताम्बरा की नगरी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, तो दतिया से आने वाले समय में चुनाव में दतिया से एक संकेत जाएगा कि आने वाले समय में वहां की रणनीति किस तरीके से होगी। कुंवर घनश्याम सिंह सियोड़ा के रहने वाले हैं, दतिया के रहने वाले, दोनों जगह उनके किले हैं। एक पैर उनका दतिया में रहता है तो एक पैर उनका सियोड़ा में रहता है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा से उनकी दोस्ती थी, ऐसा राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है, जिसके चलते 2008 में उनके लिए जब नरोत्तम चुनाव लड़ने आए तो उसके बाद वो चुनाव लड़े नहीं और सियोड़ा से चुनाव लड़ने लगे, टाल ठोकने लगे। लेकिन आप एक चीज देखिए कि जब बीजेपी के टिकट का ऐलान हुआ
उसके अगले दिन कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले। उसके पहले तक घनश्याम सिंह का नाम नहीं चल रहा था, उसके पहले अन्य लोगों का नाम चला था। चर्चा थी राजन भारती के परिवार से किसी को टिकट मिलेगा, चर्चा थी अवधेश नायक में से जो है किसी को टिकट मिलेगा, चर्चा थी कि अन्य जो कोई और भी कार्यकर्ता को टिकट दे सकते, लेकिन घनश्याम सिंह की चर्चा नहीं थी। घनश्याम सिंह से हमारी भी बात हुई थी। उस दौरान घनश्याम सिंह ने कहा था कि लगा हूं, पार्टी ने कहा है लगने के लिए, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जिस दिन आशुतोष का टिकट 5 बजे ऐलान हुआ और मेरी 7 बजे खुद कुंवर घनश्याम सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद और जल्दी मैं चुनावी मैदान में होऊंगा और कल या परसों में टिकट का ऐलान हो जाएगा। और उसके अगले दिन शाम तक जो है टिकट का ऐलान भी हो गया था। यही वजह थी। हालांकि रणनीति दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बनाई। बीजेपी में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों की बीजेपी ने परिश्रम नहीं किया कि उन गलतियों पर मंथन करने की बेहद आवश्यकता थी। बीजेपी से जिलाधीश सड़कों पर खड़े होकर इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी के पूरी प्रदेश की जो जिले की कारकर्नी वो इस्तीफा दे रही है। सीएमएचओ सरपंच इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दिया किसको जाता है? अगर पार्टी का कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहा हो तो अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दे, लेकिन वो नहीं दिया। सोशल मीडिया पर वायरल किया। पार्षद अगर इस्तीफा दे रहा है तो सीएमओ को या कलेक्टर को दे, लेकिन वो नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए सब काम किए गए थे। बीजेपी अच्छी समझ गई थी और इन तमाम चीजों से, तमाम समीकरणों से बीजेपी को नुकसान हुआ है। हम भी दतिया पहुंचे थे, कई बार चर्चाएं थी, लोगों के मन में अलग अलग बातें थी। नरोत्तम के समर्थक थे, वो नरोत्तम की बात कर रहे थे कि अगर नरोत्तम का टिकट कटा है तो अब तो हम राजा के साथ जाएंगे, दतिया में दादा नहीं तो अब राजा सही। और वही अब जो है दतिया की जनता ने हो सकता है कि कर दिखाया हो। कुछ देर हमें इंतजार करना होगा फाइनल रिजल्ट का, लेकिन अभी 11वें राउंड में 11,900 के पार कांग्रेस बढ़त में दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और चेतन, कुछ और लोग भी हैं आपके आसपास, जरा उनसे भी बात करें, क्योंकि आपने तो बड़ा विस्तार से बताया ये फैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका संदेश राजनीतिक तौर पर क्या है और इस जीत को कितनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं? थोड़ा बात करें लोगों से। बिल्कुल। देखिए, प्रदेश में बड़ा महत्वपूर्ण है चुनाव। जीतू पटवारी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण और अग्नि परीक्षा है कि 2028 में विधानसभा के चुनाव होने, तो ऐसे में टिकट वितरण की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर भी होती है। किस नेता को रिकमेंड करना है, कौन नेता पावरफुल है, तो वो संभावना है कि जीतू पटवारी भी कई सारे टिकट का वितरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, हेमंत खंडेलवाल हो, इनके लिए भी अग्नि परीक्षा थी कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती तो इनका जो है थोड़ा सा राजनीतिक कद और मजबूत होता। और दिल्ली में भी संदेश जाता कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार संगठन के साथ साथ जमीनी पर भी बेहद अच्छी पकड़ है और उस पकड़ होने के चलते बीजेपी दतिया में चुनाव जीती है। लेकिन स्थिति थोड़ी सी उलट हो गई क्योंकि हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष, 1 साल उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बने हो गया और उनकी कार्यकाल का ये पहला चुनाव था। अगर बीजेपी जीती तो एक कहने को हो जाता कि पहला चुनाव मेरे नेतृत्व में हुआ और उस चुनाव को मैंने जीत कर दिखाया है। हालांकि संगठन का अच्छा अनुभव है। कई सारे संगठन के जब कोषाध्यक्ष के पद पर रहे तो पार्टी ने 2029 के लोकसभा की समेत तमाम जिम्मेदारियां उनके कंधों पर सौंपी थी और उन जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया भी। हालांकि यहाँ का रिजल्ट कुछ और कह रहा है, लेकिन कुछ देर हमें इंतजार करना होगा। जब रिजल्ट की तस्वीर पूरी साफ होगी उसके बाद विस्तार से कई सारी चीजों पर और बेहतर चर्चा कर पाएंगे। चलिए चेतन, आप नजर रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये जीत जो है वो आप किस तरीके से राजनीतिक इसका जो मायने हैं वो निकलेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि अभी 4 राउंड आप कह सकते हैं, क्योंकि 11 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। 15 राउंड अभी यहाँ पर होने हैं और 15वें राउंड तक अब क्या कुछ रहेगा, ये जीत हार का जो मार्जिन है वो कितना रहने वाला है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और अब तस्वीरें जो कि जश्न की हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता इसको बड़ी जीत बता रहे हैं। हालांकि ये सीट कांग्रेस के पास जरूर थी, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है उससे संदेश बहुत कुछ निकल करके सामने आ रहे हैं। और अब आगे की राजनीति किस तरह से इस जीत के बाद प्रदेश में रहेगी, जो दिग्गजों की साख दांव पे लगी हुई थी, अब उनके लिए राजनीतिक संदेश यहाँ से क्या रहेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसका जो परिणाम का जो असर है वो क्या अब आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें होगा, या भी चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है, बुंदेलखंड वाला जो इलाका आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का लगता है, क्या वहाँ पर इससे कुछ जो असर है वो पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के नेतृत्व की ही एक तरीके से परीक्षा थी, चाहे आप प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को देखें, मुख्यमंत्री को देखें, स्थानीय नेताओं को देखें, या जिनके कंधों पर भी ये जिम्मेदारी थी, जिन्होंने भी ये स्ट्रेटजी या रणनीति बनाई, अब उसमें क्या खामियां रही हैं, बीजेपी इसको कैसे देखती है, इसका क्या असर होता है, ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर आज एक उत्साह का दिन है, जश्न आप देख ही रहे हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है। जीतू पटवारी को इसका जो क्रेडिट है वो दे रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेकर के और कैंपेनिंग तक आप देख रहे थे कि लगातार जीतू पटवारी के ही नेतृत्व में सब कुछ हो रहा था और बार बार ये दावा किया जा रहा था कि ये डिसाइसिव जीत होगी, कांग्रेस इस सीट को भारी बहुमत के साथ जीतेगी। तो अभी भी 11वें राउंड तक जो मतगणना हुई है उसमें
करीबन 12,000 वोट की जो बढ़त है वो घनश्याम सिंह ने बना रखी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें, जो कि अभी आप सुन रहे थे, चेतन बता रहे थे कि ग्राउंड पर ये स्थितियां और ये कारण रहे जिस वजह से कांग्रेस को ये जो जीत है यहाँ पर मिली। अब बीजेपी इसका कैसे विश्लेषण करेगी, बीजेपी में क्या कुछ रहेगा इसके बाद, या जिस तरीके से नेतृत्व को लेकर के जो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, अब उसमें क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी आगे स्ट्रेटेजी चेंज करती है देखना होगा। लेकिन अभी का ये जो अपडेट है वो तकरीबन 12,000 वोटों की जो बढ़त है कांग्रेस के कैंडिडेट घनश्याम सिंह ने बना रखी है। 11 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो मुकाबला था वो सीधे तौर पर दिखा। हालांकि शुरुआत में जरूर कहा जा रहा था कि ये त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और उसमें भी कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त के साथ ये जो सीट है लगभग आप कह सकते हैं कि जो अपने नाम है वो कर ली है। नितेश जुड़ रहे हैं मेरे साथ जानकारी के साथ। नितेश, 11 जो राउंड है वो पूरे हो चुके हैं, बढ़त भी करीबन 12,000 वोटों की दिख रही है। अभी किस तरह का माहौल है, क्या जानकारी भी आपके पास नितेश, बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लगातार जो दतिया उपचुनाव मामला जो चल रहा था, हॉट सीट मानी जाती है दतिया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की सीट थी, इस बार उनको टिकट नहीं मिली थी। उसके बाद आशुतोष तिवारी को जब टिकट मिली, उनके खिलाफ उनके विपक्ष में दिया गया, तो घनश्याम सिंह जो है कांग्रेस से टिकट दी। अब जो 13वां राउंड चल रहा है, माफी चाहूंगा, 12वां राउंड चल रहा है। 12वें राउंड में लगभग 13,000 से ज्यादा मतों से अभी उनकी सीट आगे चल रही है और लगभग उसकी जीत मानी जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस जश्न मना रही है। कांग्रेस में सारे नेता इकट्ठे हो चुके हैं। उसके बाद ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, आतिशबाजियां हो रही है, लगातार जश्न का माहौल है और जीत मानी जा रही है। दतिया उपचुनाव सबसे बड़ी जीत है और भाजपा की हार है, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वहां से विधायक रहे हैं, उसके बाद पूर्व गृह मंत्री के पद पर रहे हैं। उसके बाद उस सीट पर जहां लगभग भाजपा रही है, भाजपा काफी सीट पर बीच में राजेंद्र भारती के पास थी, राजेंद्र भारती को सीट से हटा दिया गया था। उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद वो सीट। चलिए, नितेश से हमारा शायद संपर्क टूट गया है, तो ये अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें जो जीत हार का मार्जिन है अब उसी पर निगाहें हैं, क्योंकि 11 राउंड पूरे हो चुके हैं। 12वें राउंड की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। कुल 15 राउंड की ये जो मतगणना है वो होनी है, तो इसलिए एक बढ़त जो बना ली अब कांग्रेस पार्टी की ओर से घनश्याम सिंह ने, वो बिल्कुल डिसाइसिव है। इसलिए जश्न है, जीत आप देख रहे हैं, उत्साह सब तरफ दिख रहा है। कांग्रेस के मुख्यालय से लेकर के कार्यकर्ता जीत के इस जश्न में आप देख रहे हैं कि डूबे हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर के और नेतृत्व तक सबको इसका जो क्रेडिट है वो दिया जा रहा है। और ये जीत एक बड़ी जीत है, इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। ये उत्साह में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को अभी आपने सुना, ये बातें कही गई और कार्यकर्ता इसी तरह से चार्ज अप होते हैं, क्योंकि सीट हालांकि जरूर कांग्रेस के ही पास में थी, लेकिन अब चूंकि उपचुनाव में गए जब आप, तो ये साख का भी सवाल था और दोनों ही पार्टियों के लिए एक तरीके से नेतृत्व की एक ये परीक्षा थी। आप चाहे इधर जीतू पटवारी को देखें, उधर आप हेमंत खंडेलवाल को देखें, तो ये एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ा संदेश यहाँ से ज़रूर निकलेगा। और पार्टी के लिहाज से भी देखें तो कांग्रेस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये सीट कांग्रेस नहीं जीतती तो फिर आप समझिए कि जो राजनीतिक आयाम है, जो परिप्रेक्ष्य में आप बयानबाजियाँ सुनते, वो किस तरह की होती हैं और उसके तमाम तरीके के जो राजनीतिक मायने हैं, संदेश हैं, वो निकाले जाते हैं। लेकिन अब चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि कोशिश की, लगातार आप देख रहे थे कि खूब कैंपेनिंग की गई। शुरुआत में जरूर जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया तो उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां बनी, लेकिन बाद में उन्होंने भी कैंपेनिंग की और अब परिणाम अब आपके सामने है, जिसमें ये सीट कांग्रेस के ही खाते में है। और चलिए, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दतिया